हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंटेंट लेकर आए हैं 11 कहानियों का, जो कि ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के संबंधित आपका ये कंटेंट है। चलिए देखते हैं आपके बीए सेकेंड ईयर में जो 11 कहानी फर्स्ट यूनिट में सेकंड टॉपिक है त्यागपत्र के बाद, वहाँ से किस तरह की कहानियाँ बनेंगी और कहानियों में से क्वेश्चंस किस प्रकार के आपके बनेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपकी जो 11 कहानी है वह कौन कौन सी कहानी है। और अभी एक स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि मैडम ये जो 11 कहानी है इनमें से इम्पोर्टेंट कहानी कौन सी है। वैसे तो आपको एक बात क्लियर मैं कर देती हूँ कि सभी कहानियाँ इम्पोर्टेंट हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जब आपका सिलेबस है पूरा ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हाँ, उसमें कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो पूछा ही जाता है, कुछ ऐसा होता है क्वेश्चंस पता नहीं रहते कि कहाँ से पूछ ले जाएं। लेकिन हमारी फिर भी कोशिश यही है कि आप तक जो क्वेश्चन बैंक पहुंच रहे हैं और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर पहुंच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनका मिलान करके देखिए कि जो हमने क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कराए हैं और जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे वह क्वेश्चन आपस में मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है वह आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और हम देख रहे हैं कि वीडियो आपके पास बहुत पहुंच रही हैं, लेकिन लाइक उतने नहीं आ रहे हैं वीडियो पर। आपकी वीडियो है या नहीं है, एक लाइक तो बनता है, करते रहिए। क्योंकि जैसे ही वीडियो आपके पास पहुंचती है, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना कंटेंट ढूंढने के बाद, इतनी आपके लिए रिसर्च सर्च करने के बाद, सबसे बात करने के बाद हम आपके पास वीडियो पहुंचा रहे हैं, तो एक लाइक तो आप कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो और कोई भी वीडियो आपके पास पहुंचती है तो एक लाइक तो बनता है हमारी मेहनत के लिए, हिंदी मिरर के लिए। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। तो आपको बता दें कौन कौन सी कहानी है। पूस की रात है, गुंडा, आद्रा, चीप की दावत, कोशिका गढ़वाल, सिल्वर वेडिंग, तर्पण, मुख्यधारा। बहुत से स्टूडेंट्स के पास कहानियों के नाम ही नहीं है कि कौन कौन सी 11 कहानी है। नेक्स्ट है, इसमें वैसे इन्होंने द्रुत पाठ लिखा है। द्रुत पाठ का मतलब केवल ये पढ़ने के लिए है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछा जाता है। पर पता कुछ नहीं है, कहानी तो आप सिर्फ पढ़ ही लेना इनकी, क्योंकि हो सकता है यहाँ से पूछ लें। कहानी पढ़ी भी होगी तो आप कहीं से भी प्रश्न पूछ ले जाए, आप उसका आंसर दे सकते हो। तो 11 कहानी आपको पता चल गई। सभ्यता की ओर, अंतिम आवाज़ और लड़कियाँ। ठीक है, अब आते हैं इम्पोर्टेंट कहानी जहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। एक तो पूस की रात से, ये पूरी कहानी मैंने अपलोड की हुई है और यहाँ से मैंने क्वेश्चंस आंसर भी बनाए हैं, वीडियो बनाई हैं। आप चेक करिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। यहाँ पर मैंने जो है आपके करैक्टरिस्टिक भी कराए हैं, नीचे चरित्र चित्रण कराए हैं पूस की रात में। गुंडा कहानी भी मैंने आपको करा रखी है, चीप की दावत भी करा रखी है, कौशिका घटवार भी करा रखी है। सिल्वर वेडिंग आपको बता देती हूँ आपको कहाँ मिलेगी ये कहानी, बहुत अच्छे से मिलेगी, प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे। ये सिल्वर वेडिंग आपकी 10th की बुक में है। आप चाहे क्षितिज देख लीजिए या कृतिका, दोनों में से किसी में ही आपकी कहानी है। ठीक है, मुझे लगता है ये कृतिका में होगी, जो आप 10th की कृतिका आपकी बुक है हिंदी की, वहाँ आपको मिल जाएगी। अब रही बात तर्पण की और मुख्य धारा की, हिमांशु जोशी की कहानी ये बच्चों को नहीं मिल रही है। मेरे पास क्वेरी आई थी, बटरोही की मुख्यधारा नहीं मिल रही है। तो ये 2 कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पूरी कहानी मैं नहीं पढ़ूंगी, स्क्रॉल करती जाऊंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए, तर्पण कहानी है हिमांशु जोशी की। ठीक है, पूरी कहानी पढ़ने में वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। दोनों कहानी एक साथ लेकर आई हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपना सेव करके इसको पढ़ते रहिए। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करूँगी, आप इसको पढ़कर इसमें से अपने क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट पेज आ चुका है। यह पर अनगणित आंखें से लेकर यहाँ तक है, तू क्या कहेगी दुनिया के सामने। सेकंड पेज है ये। थर्ड पेज पर आ चुके हैं। तेल तो नहीं है आमा, रत्ती भर भी नहीं, मधुली ने होठे होठों में बड़े मुश्किल से कहा। अब यहाँ पर ये मधुली है, तो मधुली को अच्छे से पढ़ लीजिए। हो सकता है इसका करैक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ ले, इसका चरित्र चित्रण आपसे पूछ लिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट पेज स्क्रॉल कर रही हूँ मैं।
आप इसको चेक कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेते रहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि 2 कहानी है, बहुत लेंदी कहानी है दोनों ही। मधुली का नाम इसमें ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब मधुली का ही इसमें ये आपसे चरित्रण पूछेंगे। अब आप सोचें कि आपको कहानी नहीं पढ़नी है तो देखो, पढ़नी तो पड़ेगी। बिना कहानी पढ़े तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। आप भले ही प्रश्न उत्तर ना करें कहानियों के, लेकिन कहानी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब आप इनको हो सकता है कहानी का सारांश ही आपसे पूछ लिया जाए। हो सकता है यहाँ से बीच में से कोई एक लाइन उठाकर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये है, कस्सी दादा, मधुली ने घुटनों तक का घूंघट काढ़े, ओढ़नी का आंचल दांत से दबाते हुए सहमी आवाज़ में कहा। तो इस तरह की पंक्ति से ही प्रश्न बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंसी ने अटपटे भाव से उसकी ओर देखा। कह सामान चाहिए, कह कुछ। ठीक है, तो कहानी पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, या फिर यहीं पर आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए स्क्रीन यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करके पढ़ते रहें। ज़्यादा स्पीड से नहीं है, धीरे धीरे कर रही हूँ स्क्रॉल, तो आप लेते रहिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, आपको सारी कहानी पढ़नी ही पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। पूछ के रात में मैंने कराए हैं क्वेश्चन आंसर, हाँ, और मैंने आपको चीफ की दावत में से भी क्वेश्चंस आपके 100% में से 95 में बोलती हूँ बन सकते हैं। अब आ गए हम नेक्स्ट कहानी पर, मुख्य धारा, जो कि बटरोही के द्वारा लिखी गई है। शुरू होती है चौखोरी कस्बे से, जहाँ गोली चलने की घटना जिस दिन समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोगों तक पहुँची, उसी दिन सामंत ठाकुर के स्वर्गवास की भी। जो समाचार पत्र है उनमें विवरण छिपा था कि उसमें ऐसा लगता था कि विगत 7 महीनों में घटित घटनाएं कड़ी की तरह परस्पर जुड़ी हुई हैं। तो मुख्य धारा समझ रहे हो, यहाँ पर कहानी पढ़ते ही मुझे अंदाज़ा हो चुका शुरू में ही कि जो मुख्य धारा लगती है, आपको मालूम है मुख्य धारा क्या होती है? आपको इसमें पता चल जाएगा कि मुख्य धारा कहाँ लगाई जाती है। जब कहीं लड़ाई झगड़े का डर रहता है तो वहाँ मुख्य धारा लगा दी जाती है। धाराएं चलती हैं, जैसे धारा 144 लग जाती है आजकल तो हमारे देश में। धारा 144 तो बहुत ज़्यादा लगती है, तो वही है यहाँ पर मुख्य धारा के बारे में बताया है, वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, जब कहानी पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। स्क्रॉल हो रहा है धीरे धीरे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके यहीं से पढ़ लीजिए। कहाँ तक इतने प्रिंट आउट लोगे, कहाँ तक इतना नोट डाउन करोगे? तो वीडियो में ही वीडियो को पॉज करिए और जो चिरपी नोट्स हैं वो बना लीजिए, क्योंकि चिरपी नोट्स कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं आपके याद करने में। अब इतने 4-4 पेज के तो क्वेश्चन आंसर आप नहीं याद कर सकते हैं ना। कोई भी टॉपिक उठाइए, उसके चिरपी नोट्स, उसकी कम से कम 10, 12, 15, 20 लाइनें, जितनी भी आप कर सकते हैं लाइनें, जितनी लाइनों में आपको लगता है कि आपका कवर हो चुका है टॉपिक, तो उस हिसाब से आप चिरपी नोट्स बनाइए। ठीक है, अब जैसे ये बूढ़े कृष्णचंद्र भट्ट पिछले वर्ष के बारे में बताया है इनके, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। 2 सितंबर के महीने प्रदेश की राजधानी में, अक्टूबर के महीने में, नवंबर में। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है कि नवंबर के महीने में क्या हुआ, दिसंबर के महीने में क्या हुआ, इस तरह से इस वर्ष की जनवरी में क्या हुआ, ठीक है, फरवरी में क्या हुआ। इस तरह से मुख्य धारा के क्वेश्चंस आपके निकल कर आ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो महीने वाला विवरण दे रखा है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए मुख्य धारा में। तो इस प्रकार से आपकी ये कहानी थी। 11 कहानी से संबंधित आपको मैंने ये जानकारी दी है, और जो कहानी मैं अपलोड कर चुकी हूँ वो भी मैंने आपको बता दी हैं। ये कहानी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाई है जो मैंने अपलोड की हैं पहले। तो अब आपको ये 2 कहानी मैंने दे दी हैं, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी कैसे करिए आप पढ़िए। बाकी बची आपकी ये 3 कहानी, अगर ये भी आपके पास नहीं है पढ़ने के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये तीनों कहानी भी ऐसे ही जैसे मैं ये 2 कहानी लेकर आई थी वैसे ही आपके लिए अपलोड कर दूंगी। ठीक है,
तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है और एक लाइक तो ज़रूर करना है। लाइक ज़रूर कीजिए, चाहे आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं पहले भी कहा है। और शेयर कीजिए अगर आप देख रहे हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के, तो सेकेंड ईयर वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप अब हिंदी मिरर का एक हिस्सा हैं और हिंदी मिरर परिवार एक दूसरे की हेल्प करने में विश्वास करता है। तो आप भी करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ऐसे ही सेंड करते रहिए। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा कंटेंट आजकल हिंदी मिरर की तरफ से जा रहा है आप लोगों तक। सभी वीडियो बेनिफिशियल हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जा रहा है कि हाँ आपके कोर्स से अलग है। तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर कीजिए और नहीं जुड़े हैं हिंदी मिरर से तो जुड़ कर जाइए।